मम्मी ये कोई मामूली बात नहीं है। आप जानती है ना, अगर रमशा की आंख से एक आंसू भी निकला तो वो मेरी जिंदगी पे असर डाल सकता है। और हमजा को कोई ख्याल नहीं है उसके एहसासात का, कितना अहम दिन है ये उसके। आप मुझे बता देती ना, मैं अरेंज कर देती कोई मेकअप आर्टिस्ट। रमशा का ख्याल करने के लिए अब उसके ससुराल वाले हैं ना। और वैसे भी कल वलीमे की तकरीब पे तो बेचारी रमशा की फीलिंग्स का किसी ने कोई एहसास नहीं किया। शुमाइला, ये सब क्या है? बताओ। मेरे अपने नहीं। वैसे तुमने बहुत अच्छा किया सबको बता के हनीमून के बारे में। सब कितना खुश हो गए थे, स्पेशली मामा पापा। हाँ ना, पेरेंट्स हैं हमारे, जाहिर है हमें खुश देखेंगे, इकट्ठे घूमते फिरते देखेंगे तो खुशियां होंगी। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। हमारी सब खुशियां उनसे ही तो हैं। तो सुनो उमर, सोच रही थी ये ड्रेस भी ले जाऊं। कलर कितना हसीन है, अभी तक पहना भी नहीं है मैंने। मैडम आप टर्की जा रही हैं, टर्की आप ये फॉर्मल ड्रेसेस लेके जाएंगी? जानते हो ना, मैं वेस्टर्न नहीं पहनती। हाँ जानता तो हूँ, लेकिन एक काम करो ना, मैं शॉपिंग पे ले जाता हूँ, खुलकर शॉपिंग करो। वेकेशंस पे जा रही हो, अच्छे से कपड़े खरीदो, वहाँ का मौसम अलग होता है, उसके हिसाब से लो वेस्टर्न क्लोथ्स ले लो जिनमें भी कंफर्टेबल फील कर रही हो। सारे कपड़े यही रहेंगे, वापस रखने पड़ेंगे। ये तो छोड़ के जाने पड़ेंगे, लेकिन एक काम करो ना, मुझे ले जाओ अपने साथ पैक करके। सूटकेस में बंद करके ले जाऊं तुम्हें? पूरे आ ही ना जाओ तुम भूल के। How mean, so mean, you're so mean। लेकिन मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा शौहर हूँ, मैं मदद कराऊंगा। ये जो कबाड़ खाना यहाँ लगाया है हमारे Nice, this will go down in history कि एक शौहर ने मदद की अपनी बीवी के कपड़े रखने की। Really? हाँ। And this will also go down in history कि एक शौहर ये वाला ड्रेस पहन के टर्की गया। कैसा लगूंगा मैं इस ड्रेस में? लिपस्टिक में अपनी पसंद की लगाऊंगी। Really? हाँ। कौन सी? रेड। आ जाइए, कपड़े रखे हैं जो कबाड़ बनाया है। थैंक यू। ये ले चाय। अरे भाई वाह, आपको कैसे पता चला कि मुझे चाय की इस वक्त तलब? माशाल्लाह 30 साल हो गए हमारे साथ, और अभी भी मुझे समझ ना आए तो क्या फायदा इस साथ का। बात तो ठीक है। इकबाल, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपने जब भी जो बात कही हमने हमेशा सुनी, फरमाइए। मैं सोच रही थी कि अगर उमर और नेहा की तरह हमजा और रमशा भी कहीं घूम फिर आते तो अच्छा होता। हाँ भाई, हमारे बच्चे हैं, साथ रहें, घूमे फिरें, हमें भला क्या इतराज हो सकता है? लेकिन ये तो उनको खुद ही फैसला करना पड़ेगा ना। इकबाल, हमजा ने रमशा के साथ जो किया वलीमे की तकरीब में, वो सब आपके सामने ही है। मुझे नहीं लगता कि उसके हालात इन चीजों की इजाजत है। मैं इसीलिए सोच रही थी कि क्यों ना हम उनको हनीमून पैकेज गिफ्ट में दे दें। कैसा रहेगा? देखो, हमजा के हालात से मैं बखूबी वाकिफ, मगर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि उसे कोई एहसास महरूमी हो। बार बार हम उसको अगर उसकी हैसियत याद दिलाएंगे तो वो हमारी बेटी के लिए ठीक नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम उन लोगों के इस तरह के जाती मामला से थोड़ा दूर रहो, इसी में उनकी भलाई है। और हमजा उसका शौहर है, उन दोनों को अपने हालात के मुताबिक जिंदगी गुजारना आना चाहिए। यही अज़दवाजी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी होती है।
चाय? थैंक यू। आपने तो अपने आप को ऑफिस के कामों में उलझा के रख लिया। सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने अपने सर पे ले ली। आप उसामा को अपने साथ काम में क्यों नहीं लगा लेते? काफी समझदार हो गया वो, है ना? अगला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह सामा हमारे साथ ही करेंगे। वाह, ये तो अच्छी बात है। ये बताओ, तूने मामा को रिंग्स दी हैं? कौन सी रिंग्स? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं कौन सी रिंग्स की बात कर रहा हूँ शुमाइला। और अगर तुमने अभी तक मामा को वो रिंग्स नहीं दी तो जाओ, अभी जाओ और उन्हें वो सारी डिटेल्स बताओ जो तुमने मुझे बताई थी। जाओ। काशिफ, आप क्या चाहते हैं? जो बात आपके मेरे दरमियान है, मैं उसका बाहर जाके ढिंढोरा पीट दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, मैंने आपको बताया है कि मैं को मुनासिब सा वक्त देके मामा को सब कुछ बता दूंगी। मेरी बात की यकीन तो करें। और अगर इस वक्त किसी ने मुझे रिंग लौटाते हुए देख लिया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप और मैं अपनी सफाई किस किस को देंगे? अब आप फिक्रमंद तो ना हो, जैसा आपने बोला वैसे ही होगा। अब ये वो चाय तो पिए, बातों बातों में चाय निकल गई। मैं बात करूंगी मामा से। मामा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। बैठो। जी। बल्कि यूं कह लो कि मुझे तुमसे जरूरी काम है। आप हुक्म करें मामा, जो कुछ मुझसे हो सका वो मैं जरूर करूं। जीते रहो बेटा। बेटा, मैं थोड़ी उलझन में हूँ। उमर और नेहा घूमने जा रहे। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रमशा के चेहरे पर मैंने उदासी देखी है। मैं माँ हूं ना, उसके बिन कहे उसकी उलझन समझ सकती है। और तुम हमजा के हालात जानते हो। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त तो ये सब अफोर्ड कर सके। मामा, अगर आप माइंड ना करें तो हम भेज देते हैं ना दोनों को। आई एम श्योर इस बात से हमजा को भी कोई एतराज नहीं होगा। हाँ बेटा, यही मशवरा मैंने तुम्हारे पापा को दिया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगता है कि मैं रमशा की जिंदगी में मदाखलत कर रही। लेकिन बेटा, मैं रमशा के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। अगर पापा ने मना कर दिया तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ बेटा कि तुम अपने तौर पर हमजा और रमशा को कोई हनीमून पैकेज गिफ्ट कर दो, और इस बात की खबर तुम्हारे बाबा को ना हो। अब बेटा, तुम ये सब कर सकते हो। आप फिक्र नहीं करें, जो कुछ मुझसे हो सका हुआ मैं जरूर करूंगा। अगर हमारी गुड़िया घूमना फिरना चाहती है तो हमारी गुड़िया घूमेगी और फिरेगी। ठीक है, रिलैक्स करें आप। चाय पियेंगे आप? हाँ, अब मैं बोल के आता हूँ, आप फिक्र नहीं करें। शुमाइला, अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अम्मी, एक कप चाय देना। जरा आंखें खोल के देखो ना तो नजर आएगी माँ। और ये कोई तरीका नहीं है माँ से चाय मांगने का, ये क्या बदतमीजी है। अब बीवी आ गई है तुम्हारी,
उसे बुलाओ ना, चाय बना के दे तुम्हें, हम भी देखें अमीरजादी कोई काम करना जानती भी है कि नहीं। हमजा बेटा, ये कोई वक्त है तुम्हारे सो के उठने का? ये कोई तरीका है? शादी के बाद तो कम से कम अपनी आदतें बदल डालो। वो देखो कब सुबह सवेरे उठ जाती है रमशा, अकेली घर में इधर उधर फिरती रहती है, बोर होती है। तुम उसका साथ दिया करो, उठा करो, कोई बाहर निकलो, घूमो फिरो। अभी शादी को दिन ही कितने हुए, यही तो वक्त है साथ गुजारने का, एक दूसरे को समझने का। अम्मी, मैं ना कमरे में जाता हूँ तो वो रोना शुरू कर देती है, बाहर आता हूँ आप उसकी जुबान बोलना शुरू कर देती है। मैं इस घर में सुकून से बैठ भी सकता हूँ कि नहीं? नहीं, नहीं बैठ सकते। तो होश में आ जाओ, कब तक अपनी बीवी के चरणों में बैठे रहोगे? दुकान का हाल देखो जाके, दुकान के ताले पे जंग चढ़ गया होगा, गर्द बैठी होगी, जम गई होगी। जाओ जाके दुकान खोलो और जाओ ना अपने करोड़ोंपति ससुर की तिजोरी पे हाथ साफ करो। हमें भी कुछ पता चले, किसी अमीर बहू को ब्याह के लाए हैं हम। अब्बू, आपको इसके अलावा कोई और बात आती है कि नहीं? नहीं। क्या चाहते हैं आप कि मैं मामू के सामने कशकोल लेके खड़ा हो जाऊं? इस घर में ना बंदा चाय भी सुकून से नहीं पी सकता। हर वक्त तो आप ये जली कटी बातें ना किया करें ना। कुछ दिन तो घर में सुकून रहने दें। हम बहू पे आके लाए हैं, घर का माहौल कुछ तो खुशगवार रहने दें, सुकून से रहने दें सबको। सही कह रही हो, इस घर का सुकून मेरी वजह से ही तो तबाह हुआ है। बाकी तो सब दूध के धुले हैं। तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ना, इनकी वजह से तुम्हारी औलाद मेरी इज्जत नहीं करती, और तुम्हारी हरकतें ऐसी रहनी है तो तुम्हारी बहू भी मेरी इज्जत नहीं करेगी, निकाल बाहर करेगी किसी रोज, फिर ठंडक पड़ जाएगी तुम्हारे कलेजे। न सलाम न दुआ, अम्मी चाय दे दे। बदतमीज लोग। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। जी जी हो गया आपका काम। मेरी बात हो गई थी ट्रैवल एजेंट से, आप बस रमशा को पैसे दे दीजिएगा। जी जी, वो जो भी जगह बोलेगी मैं इंतजाम देख लूंगा बाकी साहब। नहीं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, एक दोस्त ने बुलाया है तो बस उसकी तरफ जा रहा था। अब मेरी तरफ से रमशा को पूछ लीजिएगा, मैं कॉल कर लूंगा बाद में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। वाह, कितनी सज रही है मेरे हाथ में। और काशिफ कहते हैं कि मैं ये मामा को वापस दे दूं ताकि उस नेहा के सामने तमाशा बने और इस घर में मेरी कोई इज्जत ना करे। लेकिन काशिफ मुझे ये रिंग पहनने भी तो नहीं देंगे। क्यों ना मैं इस अंगूठी को बेचकर मुझे ऐसा ही करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग तुम लोगों का जिक्र ही कर रहे थे, याद कर रहे थे तुम लोग। अच्छा, भाभी और भाईजान कैसे हैं? नेहा और उमर क्यों नहीं आए? पप्पो वो लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। पप्पा आप बताएं। पप्पो बता रही थी कि कुछ दिन पहले आपकी तबीयत काफी खराब थी, अब क्या हालात हैं? बेहतर है तबीयत आपकी?
यार तुम्हें मालूम था कि मेरी तबीयत खराब है? पूछा तो नहीं तुमने। इतनी देर से पूछ रहे हो जब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। कमाल है भाई, वाह। बेटा ये सब तो लगा रहता है ना हम लोग की जिंदगी के साथ। खैर तुम ये बताओ कि चाय पियोगे या कुछ ठंडा बना दो? हमजा बेटा जाओ, जाके रमशा को बुलाओ, उसको बताओ कि काशिफ आया है। जाओ जाओ। ले रमशा देखो काशिफ भैया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, क्या हाल? अकेले आए? भाभी को भी साथ ले आते। और अमर भाई और नेहा और ये उसामा का है, कॉल भी नहीं की उसने मुझे। गुड़िया सब ना तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा बस भाई से ना जबानी कलामी हालचाल पूछना, कोई चाय पानी ना पूछना। मैं बनाती हूँ चाय, हाँ लेके आती हूँ। और हमजा क्या मसरूफियात है आजकल, क्या चल रहा है? काशिफ भाई अभी तक तो शादी की मसरूफियात ही थी, अब फ्री हुआ हूँ तो सोचो कल से काम पे जाने लग जाऊँ। अभी से क्यों, अभी थोड़ा और रेस्ट करो। देखो मुझे तुम दोनों से एक जरूरी बात भी कहनी थी गुड़िया। देखो तुम दोनों की शादी पे मैं तुम दोनों को कुछ तोहफा देना चाहता था, लेकिन मसरूफियात थी, तुम दोनों तो देख रहे थे, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो तुम दोनों के लिए एक तोहफा लाया हूं मैं। ये है तुम दोनों का हनीमून पैकेज। जो भी कंट्री अच्छी लगे, जहां पे भी जाना हो सेलेक्ट कर लो। अरे नहीं नहीं काशिफ भाई, इसकी जरूरत नहीं है। हमजा ले लो, हमजा ले लो। काशिफ भाई वैसे इसकी जरूरत तो नहीं थी। आपको पता है मैं भी कल रमशा से पूछ रहा था कि हनीमून के लिए चलेंगे, क्यों रमशा? जी। इसका मतलब है मैं तो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। भाई अगर थोड़ी देर हो जाती तो मेरा तोहफा तो बिल्कुल जाया जाता। थैंक यू सो मच। मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या सोच रहे हो, कहाँ जाना है? अभी तो देखे रमशा से पूछूंगा, जो रमशा कहेगी वैसे करेंगे। ये अच्छी बात है। राबिया तुम तो बहन को भूल ही गई। सब राब्ते खत्म कर दिए। हम दोनों का एक दूसरे के सिवा है ही कौन? अगर हम मेल जोल नहीं रखेंगे तो दुख दर्द बांटने के लिए किसके पास जाएंगे? अरे नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों भला आपसे राब्ते खत्म करने लगी? मैके के नाम पर एक आप ही तो हैं। मैं समझी आप नए रिश्ते निभाने में मसरूफ होंगी, बस इसीलिए आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। मरियम, शुमाइला कहाँ है? हाँ आप ही रूम में आ रही हैं। वैसे खाला आपकी वो नई बहू नजर नहीं आ रही। क्या बात है, पहले तो जब भी आपके घर आते थे तो आगे पीछे होती थी, और अब जब वो इस घर की बहू बन चुकी है तो क्या बात है, कहीं नजर नहीं आ रही? नेहा और उमर बाहर गए शॉपिंग के लिए, हनीमून के लिए जाना है ना, तो हाँ, उसी तैयारी में बिजी। वाह भाई बच्चों, आपने तो पलकों पर बिठा रखा है अपनी बहू को। सिर्फ ये दोनों ही जा रहे हैं या हमजा को भी कुछ एहसास हुआ हमारी रमशा का? हाँ हाँ, हमजा और रमशा भी जा रहे हैं, क्यों नहीं जाएंगे। शुक्र है कुछ तो ख्याल आया नाहिद को बहू का, वरना जो सलूक उसने वलीमे में उसके साथ किया था ना, उसके बाद से तो मुझे रमशा की फिक्र हो रही थी। आपका दिल बहुत बड़ा है बच्चों, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहा को घर की रानी बनाकर रखा हुआ है, वरना किसी की भी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाए और उस पर भी वो यूं खामोश हो जाए, ऐसा कहाँ होता है आज के जमाने में। चाय पियो राबिया। जी जी। बेटा बिस्किट दो मामा को। जी हाँ। अच्छा गुड़िया, अब मैं तुमसे इजाजत चाहूंगा। तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मैं जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच भैया, आप यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। सच पूछो तो हम सभी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अच्छा वैसे एक और बात ये कि ये मेरा यहाँ आना, ये सब करना, ये बाबा को मालूम? नहीं बताऊंगी।
चलता हूँ। पहले वो रकम तो अदा करो जो मैंने तुम्हारी शादी पे खर्च की है। बाद में चले जाना हनीमून मनाने, इधर ला मुझे दे। हनीमून पे इधर दे पैसे। अब्बू, अम्मी, मेरे अपने नहीं। ओए एक मिनट, जल्दी काहे की है यार? मुझे भी तो दिखा क्या दिया है बड़े साला साहब ने तुझे। बताया तो था काशिफ भाई ने कि हनीमून के लिए पैसे हैं ताकि मैं और रमशा चले जाएं। और तुम बेशर्मों और बेहयाओं की तरह अपनी बीवी की बाहों में बाहें डाले चल निकलोगे हनीमून मनाने। शर्म नहीं आएगी तुम्हें यार? बहुत ही बेशर्म आदमी हो तुम। मेरे जाने से बेशर्मी कहां से आ गई? जब नेहा और उमर जा रहे थे तब तो कोई बेशर्मी नहीं थी, बल्कि आप तो फख्र कर रहे थे कि आपकी बेटी ऐश करेगी, और अब वही ऐश जब मैं कर रहा हूं तब आपको ये शर्म और हया याद आ गई है। क्या हो गया भाई, क्यों इतने जोर जोर से चीख रहे हो तुम? मैं बता देता हूँ, ये तुम्हारे बेटा साहब अपने साले की रकम पर ऐश करने जा रहे हैं। बहुत ही बेशर्म औलाद पैदा की है तुमने भाई। सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि आपकी औलाद आप जैसी है? अब जब सारी उम्र आपने ये काम किए हैं तो मैं भी ये कर रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? हमजा, तमीज से बात करो, अपने बाप से बात कर रहे हो तुम। नहीं, एक मिनट। तुम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जो अपने बाप की कमाई पे पलते हैं, उन्हें ये चौंचले जेब नहीं देते, बिल्कुल नहीं जचते ये नखरे तुम पर। पहले वो रकम तो अदा करो जो मैंने तुम्हारी शादी पे खर्च की है। बाद में चले जाना हनीमून मनाने, इधर ला मुझे दे। हनीमून पे इधर दे पैसे। अब्बू, अम्मी, सलाम छोड़ साहब। वालेकुम सलाम। असलम भाई, काशिफ भाई आ गए? नहीं साहब, काशिफ साहब तो अभी नहीं आए। अच्छा, बाकी सब किधर? वो उमर साहब तो छोटी दुल्हन के साथ बाहर गए और बड़े साहब अपने रूम में। अच्छा जी। गाड़ी में कुछ सामान है वो निकलवा दे, और लुबना को बोले मेरे लिए कॉफी बना दे। ठीक है साहब। ऊपर ही भिजवा दे। अच्छा साहब। महमूद, ये पैसे वो आपको नहीं देकर गया, अपनी बहन को देकर गया। वो बच्ची भी क्या सोचेगी हमारे बारे में, और अगर भाईजान और भाभी को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। एक तो तुम्हारे भतीजे ने की गलती, ऊपर से उसकी तरफदारी कर रही है। ये कितनी बड़ी बदतमीजी है। लेन देन जो है वो तो बड़ों में होता है, बच्चों में थोड़ा ही होता है। भाई ससुर सामने बैठा है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अपनी बहन को और बहनोई को पैसे दे के कह रहे हो जाओ जाके हनीमून मना के आओ। क्या हो गया है? ये मुनासिब नहीं लगता, अच्छी बात नहीं है, ये कोई हया ही नहीं है। अच्छा, अब ये पैसे जो है संभाल के रखो, ठीक है? कल सुबह मैं बैंक जाके बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ, घर में नहीं रखने इतने, बल्कि तुम्हारे पास क्या रखवाने, अपने पास ही रखता हूँ, ठीक है? अमशा तुम सही कह रही हो, अब्बू को ऐसे नहीं करना चाहिए था। प्लीज रोना तो बंद करो ना। मैं अम्मी से बात करूंगा कि वो अब्बू से बात करें। तुम्हें पता तो है अब्बू का अजीब लालची इंसान है, पैसे के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता उनको। रमशा, अच्छा मुझसे तो नाराज ना हो ना। अच्छा रोना तो बंद करो ना प्लीज।
हम सब प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। हाँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। हमशा, हम सब प्लीज प्लीज। मैंने इतना मना किया था इसको कि इतनी शॉपिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। ये देखिए कितने सारे गर्म कपड़े दिला दिए हैं इसने, मैं कहाँ पहनूंगी ये कराची में। तो बेटा शादी वाले कपड़े तो नहीं ना साथ लेके जाने थे और फिर जरूरत की चीजें लेनी पड़ती हैं। उमर बेटा कितने बजे की फ्लाइट है? मामा 10 बजे की फ्लाइट है और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैडम से कह दीजिए कि टाइम पर तैयार हो जाए, वरना अकेला चला जाऊंगा। आपने देखा ये मुझे कितना तंग करता है, आप इसको डांटती भी नहीं है। ठीक है बेटा, तुम दोनों पैकिंग करो, मैं आती। उमर लेदर जैकेट लेने की क्या जरूरत है? अच्छी लगती है, ट्राई कर। कैसी लग रही है? और अच्छा। ये लेदर जैकेट तुम शलवार कमीज पे ही पहनोगे? कोई मौका मत छोड़ना। क्या हाल है मेरा बेटा? अब तो मेरी रानी खुश होगी ना? अब आपकी रानी की जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। इस घर में मेरे साथ सब कुछ बहुत अनफेयर हो रहा है मम्मा, बहुत गलत हो रहा है सब। रक्षा बेटा क्या हुआ है? बेटा तुम रो रही हो? रक्षा बेटा क्यों रो रही हो तुम? क्या हमजा और तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? बेटा मैंने काशिफ को तुम लोगों के घर भेजा था, क्या काशिफ नहीं आया? काशिफ भाई आए थे मम्मा, वो हमें हमारे हनीमून के लिए पैसे देने थे, लेकिन पप्पा ने हमसे सारे पैसे छीन लिए। क्या क्या कह रही हो तुम रमशा? बात क्या हुई है? मुझे तफसीलन सारी बात बताओ, क्या हुआ है वहां? अम्मा, काशिफ भाई हमें पैसे देने के लिए अब आपकी रानी की जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं रही। मैं बहुत परेशान हूँ। इस घर में मेरे साथ सब कुछ बहुत अनफेयर हो रहा है मम्मा, बहुत गलत हो रहा है सब। शुक्र है कुछ तो ख्याल आया नाहिद को बहू का, वरना जो सलूक उसने वलीमे में उसके साथ किया था ना, उसके बाद से तो मुझे रमशा की फिक्र हो रही थी। आपका दिल बहुत बड़ा है बच्चों, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहा को घर की रानी बनाकर रखा हुआ है, वरना किसी की भी बेटी के साथ ऐसा सलूक किया जाए और उस पर भी वो यूँ खामोश हो जाए, ऐसा कहाँ होता है आज के ज़माने में।
अच्छा मैं हमने जहाँ जहाँ जाना है ना मैंने उसकी लिस्ट भी बना ली है। आई थिंक हमें ना सबके गिफ्ट्स की भी लिस्ट बना लेनी चाहिए कि किसको क्या चाहिए, कुछ पता नहीं होता ना, पूछ लेते हैं। उमर ओ भाई, हेलो, हमें भी लिफ्ट करा दो क्या? लैपटॉप पे बदतमीज मत करो यार, ऐसे मैं काम कर रहा हूँ, आज की रात ये काम करूंगा ताकि कल से मैं अपनी बेगम साहिबा को सारा वक्त दे सकूं। सारा वक्त वैसे हमारी बेगम साहिबा का। लोग ठीक हो, हमें तो ना कोई देखता है, ना कोई पूछता है, ना कोई चाहता है। कितना चलता है ना ये। माशाल्लाह बोलते हैं। अच्छा तो तुम्हें क्या चाहिए? चलो तुम बता दो, भाभी को बता दो, पूछो भी अपने देवर से क्या चाहिए इसे। बताओ। एक आध लड़की शादी के लिए, बस इतनी सी ख्वाहिश है। देख रहे हो, शादी का शौक हो रहा है इसको। नॉट अगेन, ये 600 दफा लड़कियों की बात मुझसे कर चुका है और जब भी किसी लड़की के बारे में मैं सीरियस हो जाऊं ना, ये कहता है मैंने नहीं करनी। भट्टू? अरे नहीं, अगर तुमने करनी है तो पूछो इससे कौन सी लड़की, बताओ कौन सी लड़की। नहीं, कोई इतनी जल्दी भी नहीं, ऐसी ही। देखा मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। पट्टू है, हाँ। पट्टू है। ओ हाँ सुनो, प्लीज रमशा से पूछ लेना कि उसको क्या चाहिए। हाँ उससे पूछ लेंगे। और तुम हेलो, क्या तुमने मुझे व्हाट्सएप पे इतनी लंबी लिस्ट भेज दी है? क्या क्या लाना है इसमें से? वो देखा नहीं? अच्छा, उसमें से कुछ भी मिस ना होने पाए, देख लो। इम्पॉसिबल। ठीक है मैं सब कुछ ले आऊंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें रमशा का ख्याल रखना है, ठीक है? हाँ। मामा आपका बेबी तो बहुत आया, आप किस वजह से इतनी स्ट्रेस्ड आउट है? प्लीज जूस दो इन्हें। जी मम्मी प्लीज पीजिए ना। मामा प्लीज। बाबा मेरे हिसाब से हम मामा को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, मैं डॉक्टर को भी फोन कर देता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस उमर को जगा दो। मेरी उमर को मेरे पास ले आओ, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे भाई उन दोनों की सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, क्यों परेशान कर रही हो? और तुम्हें इस हालत में देख के तो और घबरा जाएंगे वो लोग। मुझे नहीं कुछ पता, बस उमर और उसामा को बुलाए। मेरे तीनों बेटे मेरे सामने बैठे, मेरे पास बैठे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जल्दी करें, जल्दी बुलाए ना, मेरा दिल घबरा। शुमाइला प्लीज जाकर उमर और उसामा को बुला। जी बुला दो मेरे बेटों को, मेरे पास बैठे। तुम जूस तो पी लो मेरा ना दिल थोड़ा सा। घबरा रहा है बहुत। ये लो। उमर आ जाए, उसामा आ जाए। अच्छा ये लो, थोड़ा सा पी लो। उसामा खैरियत है इस वक्त? क्या हुआ? हाँ बस वो मामा की तबीयत कुछ खराब हो गई तो मैं बुला रही हूँ। हमने समझाया भी कि वो हम साथ हैं, लेकिन वो घबराई हुई थी बस। नहीं ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर के लिए जाते हैं ना। नहीं, काशिफ भाई ने कॉल किया डॉक्टर को, वो आ रहा है। तुम चलो तो। चलो हम उनके पास आ जाए। आ जाओ जल्दी आओ। इनका बीपी अब नॉर्मल है, परेशानी की कोई बात नहीं। अक्सर थकावट की वजह से बीपी शूट हो जाता है, आराम करेंगी तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। कुछ मेडिसिन लिख दी है मैंने, वो आप इन्हें बाकायदगी से देते रहें तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। ठीक हो गया डॉक्टर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मामा क्या हो गया आपको? रात तक तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, ये अचानक से बीपी कैसे शूट हो गया? कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर ने कहा ना कि घबराने की कोई बात नहीं, कोई परेशान ना हो, बस आपने अपना ख्याल रखना है बस। नहीं ख्याल तो हम मामा का रखेंगे ही, लेकिन कोई स्ट्रेस है क्या, कोई परेशानी है तो प्लीज शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं ना। कोई परेशानी नहीं है मामा को, बस रेस्ट करेंगे, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, है ना मामा? तुम लोग परेशानी ना लो। जी मैम। चलो आ जाइए, ख्याल रखें अपना। गुड नाइट। गुड नाइट।
हमजा, हमजा, क्या है अम्मी, सोने दे। बेटा यहाँ क्यों लेटे हुए हो? जाओ जाके अपने कमरे में सो। चलो। ये बात ना अपनी चहेती भतीजी से जाके पूछें आप। अजीब दिमाग खराब, कमरे में लॉक लगा के सो गई है। हैं? कमरे में लॉक लगा के सो? क्या हुआ है? यहाँ क्यों पड़ा है? ये क्या हुआ है? खैरियत है? क्यों शोर मचाया हुआ अभी? तुम ऐसा करो, तुम जाओ जाके दोबारा दरवाजा बजाओ। अगर वो दरवाजा नहीं खोलती ना, फिर मैं करती हूँ बात उससे। जाओ। और कुछ मुझे भी बताओगे या नहीं? क्या हुआ क्या है? ये सब आपके किए का नतीजा। क्यों? आपको क्या लगता था कि आप रमशा से जैसे दिल चाहे सलूक करें, वो कोई एहतजाज भी नहीं करेगी? डर तो मुझे इस बात का है, अगर ये सब कुछ उसने भाईजान को बता दिया तो मैं क्या जवाब दूं? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो इतनी बातें सुना रही हो? क्या हो गया ऐसा? अच्छे घरों के कुछ तौर तरीके होते हैं। इतनी बड़ी रकम घर के बड़े के पास होती है। देखता हूं ना कौन घसीटता है मुझे कटहरे में। तो नाजायज काम किया है मैंने? नाश्ता बनाओ और अखबार दो मुझे। उमर, तुम दोनों की तैयारी पूरी हो गई है? तुम दोनों की कुछ देर में फ्लाइट है ना? अरे नेहा तो सुबह से किचन में घुसी हुई उमर के लिए न जाने क्या स्पेशल चीज बना रही है। लगता है अब तो तुम सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का खाना खाया करोगे। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं एक्चुअली मामा के लिए नाश्ता बना रही थी। हमारा इतना ख्याल रखती हैं, हमारा ख्याल रखते रखते उन्होंने अपना ख्याल रखना ही छोड़ दिया। मामा प्लीज खाइए, मुझे बताइए क्या दूं आपको? बिल्कुल ठीक कह रही है नेहा। जी मामा, अब आपको अपना ख्याल रखना होगा, और अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं आपको जबरदस्ती खिलाऊंगा। तुमने बिला वजह इतनी जहमत की। अभी तुमने और उमर ने तो चले जाना है, बाद में तो सब कुछ मुलाजमा नहीं बनाना है, तो अभी भी अपना वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर ये छोड़े, तुम लोग तैयार हो ना? मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी लगा देता है। हाँ, ड्राइवर की क्या जरूरत है? इन एक काम मैं खुद करूँ। एक्चुअली मैं और उमर टर्की नहीं जा रहे, हमने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है। मामा की तबीयत इतनी खराब है, हम कैसे जा सकते हैं? उमर, कैंसिल क्यों किया तुम लोगों ने? तुमने तो अपने ऑफिस से छुट्टियां भी ले ली थी ना? जी जी भाई, छुट्टियां तो ले रखी थी, लेकिन अगर नेहा नहीं जा रही तो मैं हनीमून पर अकेला जाके क्या करूं? इसलिए मैं आज से ऑफिस वापस ज्वाइन कर। हाँ सही है, लेकिन तुम लोगों को इस तरह अपना प्लान कैंसिल नहीं करना चाहिए था। भाई हम सब हैं तो सही ना मामा का ख्याल रखने के लिए। तुम लोग फॉलो योर प्लान, और ये जिंदगी में मौका दोबारा मिले ना मिले। ये सही है ना, वो जब ठीक हो जाएंगे हम तब चले जाएंगे, कभी भी जा सकते हैं। हाँ नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है, तो कभी भी जा सकते हैं, हनीमून तो कभी भी हो सकता है। देखा मामा, बाबा सही कहते हैं, हम इस घर में एक बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी को ही लेके आए। मामा मैं जूस लाऊं आपके लिए? अभी लेके आ